Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today we are continuing our revision series of class 12th. Chapter 1 to 4 के हम revision series start कर चुके हैं for the session 2020-21. आज हम chapter 13th probability की revision series देखेंगे. So ये चैप्टर हमारा 8 मार्क्स का आता है. इस चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 और 6 मार्क्स का. इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो इनमें से एक 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बाकी 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेंगे फिलअप्स में या एमसीक्यूज टाइप. ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 13.4 13.5 नहीं करनी है एनसीईआरटी की, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 6 और 9 नहीं करने हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसकी जो थ्योरी हमने डिस्कस की थी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की, उसका रिवीजन करना सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन, a couple has 2 children, find the probability that both are boys. ठीक है, you have to find the probability कि दोनों boys हो. If it is known, आपको क्या पता है, one of the children is a boy, ये आपको पता है, आपको probability निकालनी कि दोनों ही boy हो. Second, the older child is a boy. ठीक है, जो बड़ा है वो boy है, आपको probability निकालनी कि दोनों boy. तो क्वेश्चन देख के आपको पता लग रहा है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है. मतलब एक चीज अगर आपको पता है तो आपको दूसरी चीज निकालनी है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. राइट. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर P of A by B, इसमें A की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है और B इवेंट हमें गिवन होता है. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P of A इंटरसेक्शन B over PB. राइट. सो इसका मतलब है P of A by B मतलब कि A की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और B हमें गिवन है. राइट. सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दैट बोथ आर बॉयज, ये निकालना है. मींस मैं A क्या ले लूं, दैट बोथ आर बॉयज. देखो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस लिख लो, या तो दोनों बॉय हो. B1 मतलब फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय, B2 मतलब सेकंड चाइल्ड इज अ बॉय, G1 मतलब फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, G2 मतलब सेकंड चाइल्ड इज अ गर्ल. ठीक है. सो B1 B2 दोनों ही लड़के हो, या फर्स्ट चाइल्ड बॉय हो सेकंड गर्ल हो, या फिर फर्स्ट गर्ल हो सेकंड बॉय हो, या दोनों ही गर्ल हो. ठीक है, G1 G2 B1 B2 समझ गए. B1 मतलब फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय, B2 मतलब सेकंड चाइल्ड इज अ बॉय, G1 मतलब फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, G2 मतलब सेकंड चाइल्ड इज अ गर्ल. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, दो ही बच्चे हैं. राइट. सो हमें निकालना है दैट बोथ आर बॉयज. मींस ए इवेंट क्या हो गया मेरा, बोथ आर बॉयज, B1 B2. राइट. वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, आपको गिवन क्या है इसमें कि वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, कि एक तो बॉय हो, कोई भी हो सकता है. आप सैंपल, इसको मैं बी इवेंट ले लूं, सैंपल स्पेस में देखो कि कोई एक चाइल्ड बॉय हो, दोनों भी बॉय हो सकते हैं. एक चाइल्ड बॉय है, इसमें भी एक चाइल्ड बॉय है, तो 3 पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय की. ठीक है. सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों बॉय हो, आपको गिवन है दैट वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय. तो मींस आपको क्या निकालना है, P of A by B. ठीक है, मतलब A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब B गिवन है. तो क्या फॉर्मूला होता है, P of A इंटरसेक्शन B. सो दोनों में इंटरसेक्शन देखो, B1 B2 दोनों में सेम है, सो इंटरसेक्शन क्या है 1, और टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4, 4 है टोटल. ठीक है, टोटल कितने हो गए 1, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4, टोटल 4 है, और इंटरसेक्शन में एक ही कॉमन है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो 3 by 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 by 3. सो 1 by 3 आ गई प्रोबेबिलिटी
that both the childs are boy when it is given to you that one of the children is a boy। आ गई? देखो इसकी थ्योरी समझनी जरूरी है, आप थ्योरी जरूर देखना, मैं करा चुकी हूँ इसकी थ्योरी। सेकंड है द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, इसको मैं सी इवेंट ले लूं। ओल्डर चाइल्ड जो बड़ा बच्चा है वो बॉय हो। अगर मैं B1 B2 लेती हूँ तो मतलब बड़ा तो बॉय है, छोटे के बारे में कुछ नहीं कहा। सो द ओल्डर वन इज अ बॉय, बड़ा बच्चा बॉय है, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, किस केस में है बड़ा बच्चा बॉय? देखो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वही तो बड़ा होता है, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे B1 बड़ा है, फर्स्ट चाइल्ड बड़ा है, सो B1 इज अ बॉय। और क्या केस ले सकती हूँ कि जो ओल्डर वन है वो बॉय हो, B1 G2 ले सकती हूँ, राइट। फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय, ठीक है, ओल्डर वन इज अ बॉय मींस फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय। तो दो ही केसेस हैं सैंपल स्पेस में। आप मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। मींस मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय C, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय C का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। टोटल कितने हैं एलिमेंट सैंपल स्पेस में? 4। और A इंटरसेक्शन C, ये A है ये C है, इसके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? ओनली 1, B1 B2। सो क्या आ गया 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ C। कितने एलिमेंट्स है C में? 2, 2/4। 2 बाय टोटल होता है सैंपल स्पेस में कितने होते हैं वो लेते हैं, डिवाइड में दैट इज 4। सो 1/2 मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई दैट both are boys, it is given that the oldest child is a boy, ठीक है। सो इस टाइप से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जस्ट हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है ना वो ही लेंथी होते हैं, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन व्हिच अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हो वैसे वैसे आप लिखते जाओ। यू हैव टू कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें कॉइन को उछाला गया। अगर एक कॉइन को उछालेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। आगे इफ इट शोज हेड, अगर हेड आता है देन अगेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर हेड आता है फिर से एक कॉइन टॉस हुआ है, मींस फर्स्ट टाइम में तो हेड आ गया, अब दोबारा कॉइन टॉस होगा तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम उछाला तो हेड आया, अगर हेड आता है तो सेकंड टाइम में एक और कॉइन टॉस होगा, अगर एक और कॉइन टॉस होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, सेकंड टाइम में या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। इफ इट शोज टेल, अगर जो फर्स्ट टाइम उछाला था उसमें अगर आपका टेल आता है देन अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, ठीक है। मींस आपका फर्स्ट टाइम में टेल आया तो सेकंड टाइम अगर टेल आता है तो डाई थ्रो होगी। सो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, 6 तक नंबर्स होते हैं। मींस फर्स्ट टाइम टेल आ गया, सेकंड टाइम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। डाई थ्रो हुई है तो यहां तक हो गया। इफ 8 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, देखो 8 ही पॉसिबल आउटकम्स है, 6 ये और 2 ये, 8 हो गए, ठीक है। 8 ही पॉसिबल आउटकम्स है एंड दे आर इक्वली लाइकली। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी हम यही मानते हैं। इक्वली लाइकली का मतलब है सभी के आने के इक्वल चांसेस हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट अ डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। पहले तो ए इवेंट रख लो कि जो डाई है वो ग्रेटर देन 4 नंबर कहां-कहां शो कर रहा है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। मींस क्या आएगा? T5 और T6, ठीक है। 5 और 6 में ही है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। If it is known that the first throw of coin results tail, और आपको क्या पता है कि जब आपने पहली बार कॉइन उछाला तो आपका टेल आया, ये आपको पता है। मींस बी क्या हो गया? फर्स्ट
थ्रो में आपका टेल आया, मींस ये सारी पॉसिबिलिटीज, इसमें सभी में फर्स्ट थ्रो में टेल है, दैट इज T1 T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है। सो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, P ऑफ A बाय B, ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 4 आए और पता है कि फर्स्ट थ्रो में टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी A की निकालनी है, B आपको पता है, तो ये क्या होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय PB। P ऑफ A इंटरसेक्शन B टोटल कितने हैं, 1 2 सैंपल स्पेस ये बन गया हमारा, ठीक है। ये सारे आउटकम्स हो गए, टोटल कितने हैं ये 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B T5 और T6 दोनों में कॉमन है, दैट इज 2 बाय टोटल, ये आ गया प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, B में कितने हैं 6 और टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस में 8, ठीक है। सो 8 से 8 कैंसिल, 2 by 6 दैट इज 1 by 3, आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, दैट probability that the die shows a number greater than 4 if it is known that the first row of coin results tail। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जो हमने दो क्वेश्चंस किया वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही हैं, समझ आ गया था। एक चीज आपको निकालनी थी, दूसरी चीज आपको पता थी, गिवन थी, नोन थी। थर्ड क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, दो बार डाई फेंकी गई है, तो सारी पॉसिबिलिटी लिख लो, सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी, दोनों में 1 1 आए, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटी है, मींस फर्स्ट टाइम थ्रो की तो 1 आया, सेकंड टाइम में भी 1 आया, फर्स्ट टाइम थ्रो की तो 1 आया, सेकंड टाइम में 2 आया, इस तरह से 36 पॉसिबिलिटीज आती हैं, राइट। दो बार अगर एक ही डाई थ्रो की है। So, and the sum of numbers appearing is observed to be 8, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स जो है वो 8 आए, ये आपने ऑब्जर्व किया। सम ऑफ नंबर्स 8 कहाँ आ रहा है, 1 + 6 दैट इज 7, यहाँ तक तो 7 ही आ रहा है, ठीक है। इसमें 8 आ रहा है, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, ठीक है। सो ए इवेंट क्या ले लिया हमने, क्या है इसमें 2 6 3 5 4 4 5 6 6 2, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा था सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 8, ठीक है, हो गया। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जगह प्रोबेबिलिटी लिखा होता तो भी इट इज अंडरस्टूड कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालना है, क्योंकि एक चीज आपको गिवन है, दूसरी निकालनी है। What is the conditional probability that the number 5 has appeared at least once, कि जो नंबर 5 है वो एक बार तो आए, कम से कम, एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट है मतलब एक बार तो आए, दो बार भी आ सकता है। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, अब देखो 1 5 में 5 आ रहा है, 2 5 में 5 आ रहा है, 3 5 में 5 आ रहा है, 4 5 में 5 आ रहा है, 5 5 में 5 आ रहा है, 6 5 में 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाले केसेस तो मैंने ले लिए, मींस ये वाली लाइन वाले तो मैंने सारे ले लिए, ठीक है। अब ये वाली लाइन वाले भी तो आएंगे बचे हुए, क्योंकि कम से कम एक बार आना चाहिए, दैट इज 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 मैं ले चुकी हूँ, 5 6, ठीक है। सो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द नंबर 5 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, मींस बी की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और आपको गिवन है इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द सम ऑफ नंबर्स इज 8, मींस आपको ए गिवन है यहाँ, ठीक है। सो ये क्या होगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P, राइट। अब आ जाओ,
P of B by A. Now सैंपल स्पेस में टोटल कितने हैं 36. P of B इंटरसेक्शन A. B इंटरसेक्शन A कितने क्या क्या कॉमन है 3 5 है दोनों में और 5 6 है दोनों में. ठीक है. सो 2/36 डिवाइडेड बाय P of A, probability of A 1 2 3 4 5 5/36, that is 2/5 is your answer. नेक्स्ट. नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. 4 red 7 black balls are there in a box. ठीक है. 2 balls are drawn. ठीक है. 4 red मतलब 4 red R1 R2 R3 R4 4 रेड बॉल हो गई. 7 ब्लैक मतलब B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7. ठीक है. ये सैंपल स्पेस बन गया. बॉक्स में हमारे 4 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं. इसमें से 2 बॉल्स उठानी है विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि 2 बॉल उठाई फिर बॉक्स में रख दी फिर 2 बॉल उठाई. इस टाइप से. विदाउट रिप्लेसमेंट होगा कि जो 2 बॉल उठानी है वो साइड में रख दो फिर कितनी बची टोटल बॉल्स 11 है 9 बची फिर उसमें से उठाएंगे. इस टाइप से. क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है. जो उठाएंगे वो ही रखेंगे. टोटल 11 की 11 ही रहेगी हर बार. Find the probability of getting 2 red balls. Find the probability of getting 2 red balls. Both are red balls. ठीक है. टोटल रेड बॉल्स कितनी है 4 और टोटल बॉल्स कितनी है 11. सो फर्स्ट बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/11 राइट मल्टीप्लाई बाय. अब विद रिप्लेसमेंट है मतलब टोटल 11 ही बॉल रहेंगी और वो 4 फिर से हम उसमें डाल के दूसरी बार जो बॉल उठाएंगे उसमें भी 4 ही बॉल रहेंगी. देखो पहले हमने एक बॉल उठा ली बॉक्स में क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है. ठीक है. तो वो बॉल उसमें वापस डाल दी फिर दूसरी बार 4 बॉलों में से कोई भी हम बॉल उठा सकते हैं क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है. सो 4/11 आएगा सेकंड टाइम में भी. दैट इज 16/121. अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता यहाँ पे तो उसमें क्या होता 4/11. फर्स्ट टाइम में तो 4 बॉल है टोटल 11 है 4 रेड है. जब हम सेकंड टाइम उठाते तो क्योंकि 4 रेड बॉल में से हम ऑलरेडी उठा चुके हैं फर्स्ट टाइम में एक बॉल तो मेरी 3 बचती और टोटल बॉल में से भी एक कम हो जाती क्योंकि हम फर्स्ट टाइम में उठा चुके हैं. तो ये आपका आंसर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता. ठीक है. सेकंड 2 ब्लैक बॉल्स. इसी तरह से ब्लैक बॉल्स का बोथ आर ब्लैक बॉल्स. सो टोटल ब्लैक बॉल्स मेरी कितनी है 7 और टोटल बॉल्स कितनी है 7. सो फर्स्ट टाइम में उठाएंगे 7/11 क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है. सो सेकंड टाइम में भी मेरे पास ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी 7 और टोटल बॉल्स 11 49/121. थर्ड 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल. बोथ ब्लैक बॉल्स बोथ रेड बॉल्स. अब आएगा 1 रेड एंड 1 ब्लैक. रेड बॉल्स कितनी है 4 टोटल बॉल्स 11 इनटू ब्लैक बॉल्स कितनी है 7 टोटल बॉल्स कितनी है 11. सो क्या आ गया दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम. एक आपको प्रॉब्लम गिवन है उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है. ए और बी कोई भी 2 पर्सन्स हैं सम एज्यूम कर लो. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए इज गिवन बाय 1/2. ठीक है. मींस आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/3. If both try to solve the problem independently, दोनों ही अपनी प्रॉब्लम अलग-अलग सॉल्व कर रहे हैं. Find the probability that the problem is solved. कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए चाहे A से हो या B से हो या दोनों से हो लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ठीक है. ये आपको निकालना है.
मतलब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, चाहे ए से सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, चाहे बी से सॉल्व हो जाए, या दोनों से सॉल्व हो जाए। ठीक है, यही मतलब है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। सो अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? और 1 minus probability of A complement probability of B complement, that is 1 minus probability of A complement मतलब 1 minus probability of A, probability of B complement मतलब 1 minus probability of B, right? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। 1 minus 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3, just simplify it। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, राइट? इसलिए अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, that is 1 by 2 plus 1 by 3 minus probability of A into probability of B, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, सेपरेटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए। सो ये आ गया 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 2 into 1 by 3, that is also 2 by 3। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये आपको इसलिए बता दें क्योंकि कई बार ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता बहुत सारे क्वेश्चंस पे। हमसे एक और चीज पूछी हुई है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ये तो था फर्स्ट केस कि दोनों में से कोई भी सॉल्व कर दे या दोनों सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। इसमें है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन, या तो ए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या बी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करते हैं उसमें क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी तो आता है, इंटरसेक्शन का भी तो पार्ट आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो हटाना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, 2 क्यों किया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का हमारा फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट आता है, ये वाला और ये वाला, इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में ये वाला पार्ट आ रहा है, अब इस वाले पार्ट को हमें हटाना है, मींस माइनस, एक बार और हमें माइनस करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी ये इंटरसेक्शन पार्ट आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी ये इंटरसेक्शन पार्ट आता है, दोनों में आता है, इसलिए दो बार हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हमें एग्जैक्टली गिवन है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये किसके इक्वल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, राइट? सो ये 1 by 2 है, ये 1 by 3 है, माइनस 2 इंटू 1 by 2 इंटू 1 by 3, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 plus 2 3 plus 2 minus 2, that is 3 by 6, that is 1 by 2 is your answer, correct? Next question, if A and B are two independent events independent events है, such that probability of A complement intersection B is given to you 2 by 15 and probability of A intersection B complement is given to you 1 by 6. ठीक है, you have to find probability of A and probability of B. Let us assume that probability of A is x, probability of B is y. You have to find the value of x and y. मैं आपको ये कंप्लीट नहीं कराऊंगी, सिर्फ हिंट दूंगी, आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं लिख चुकी हूँ, दैट y की दो वैल्यूज आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी। y जब 1 by 6 होगा
y 1/6 होगा तो x 1/5 आएगा, y 4/5 होगा तो x 5/6 आएगा। यू हैव टू चेक योर आंसर। अब आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b आपको गिवन है 2/15 और यहाँ आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है 1/6। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a, राइट। सो अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ a को x लिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ b को y, सो 1 माइनस x इनटू y 2/15 आ गया, यहां से y माइनस xy क्या आ गया 2/15। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से मैं सेकेंड इक्वेशन बनाऊंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ b कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, क्योंकि मुझे x और y के टर्म्स में लेके आना है सॉल्व करने के लिए। सो x into 1 minus y equals to 1/6, x minus xy equals to 1/6। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल्स है, सॉल्व करना। y की वैल्यूज आएंगी 1/6 तो x की वैल्यू आएगी 1/5, y की वैल्यू आएगी 4/5 तो x की वैल्यू आएगी 5/6। ठीक है, दोनों ही आंसर है। या तो ये सेट आएगा, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b होगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अगर 5/6 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a होगा 4/5, राइट। सो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सेकंड में से माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आ रहा है x माइनस y माइनस y प्लस xy इक्वल्स टू 1/6 माइनस 2/15। सो xy से xy कैंसिल, x माइनस y आ गया 1/30, यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरी y प्लस 1/30। ठीक है, x की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज आएगी। सो ये सॉल्व करना और आपका आंसर चेक करना, राइट। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी इसके क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, अभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेस थ्योरम, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा, वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो इसके रिवीजन सीरीज के दो पार्ट्स होंगे प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तो आपके 8 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, एक दो दिन में हमारी दूसरी वीडियो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की। टिल देन बाय बाय, सी यू।